हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आ चुके हैं जो कक्षा 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी इस क्लास को कंप्लीट देंगे, ठीक है ना। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपके जो विषय सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, ठीक है ना। पेपर है सामाजिक विज्ञान का पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है ना। कक्षा 8 का है, ठीक है ना। और आगे आपके 2.5 घंटे का परीक्षा का समय रहेगा और 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। देखते हैं आगे। आगे खंड ए में आपके सेक्शन ए में अवशोध रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। आगे देखते हैं पहला प्रश्न। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है औपनिवेशीकरण, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है। अगला दूसरा प्रश्न है, बेवड़ शब्द का प्रयोग गोमूत्र खेती के लिए राज्य में इस्तेमाल होता है। तो ये होता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक हैं। तो वनोन्मूलन, अतिचारण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। ऑप्शन द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो है आपके वेदिका फार्म, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा वेदिका फार्म। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका खालिस्तान की है। तो वो है आपके न्यायपालिका की, ठीक है ना। न्यायपालिका। ऑप्शन द करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है। तो वो है उपभोग करने वाला, ठीक है ना। उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 7। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन किए बुलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मराठों को, मराठों की, ठीक है ना। ऑप्शन से करेक्ट आंसर है मराठों की। अगला प्रश्न संख्या 8। जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध खालिस्तान से है। तो वो है आपकी गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं, ठीक है ना। ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। ये आपके 8 अवसर रहेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला है आपके खंड ब में त्रिगुणात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फायदा हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया, जिससे कंपनी की स्थिति, वित्तीय स्थिति मजबूत हुई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। इनको रिक्त स्थान अपने रिक्त स्थान में भरने हैं। देखते हैं पहला, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्राकृतिक देन को खालिस्तान में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके संसाधन, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें संसाधन बढ़ना है, ठीक है ना। संसाधन इस खालिस्तान में बढ़ना है, संसाधन। आगे देखते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत खालिस्तान है असमान, ठीक है ना। असमान वितरण है जनसंख्या का, असमान, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रवास से तात्पर्य किसी वर्ष, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के खालिस्तान से हैं। तो आने जाने, ठीक है ना। आने जाने, आने जाने ये वाला इसमें भरना है, ठीक है ना। आने जाने से है, ठीक है ना। अगला, खालिस्तान एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। तो वो हो जाएगा जनसंख्या पिरामिड, ठीक है ना। जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड, ठीक है ना। ये आपको जनसंख्या पिरामिड ये है, ये इसको ऑफिस खालिस्तान में लिखना है, ठीक है ना, रिक्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। 11 प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, मिलान करना है, खंड ए से खंड ब को मिलाना है, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो वो है कोटा, ठीक है ना। अगला है जनगणना, तो ये हो जाएगा आपकी जनसंख्या संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। अगला अभ्यारण्य, तो वो हो जाएगा वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र।
और चौथा विजय स्तंभ स्थित तो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। इसे मिलान करना है इनको। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य असत्य लिखिए, ठीक है ना। सत्य असत्य में जवाब आंसर देना है। पहला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अथवा छूआछूत का उल्लंघन कर दिया गया है। इसका हो जाएगा सत्य, ठीक है ना। सत्य, सत्य कथन है। अगला देखते हैं, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे बहिष्कृत कहा जाता है। तो यह असत्य, ठीक है ना। असत्य, असत्य है यह कथन, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। सत्य है। अगला, शुद्ध जल एवं स्वच्छता तथा सतत विकास लक्ष्य हैं। तो ये सत्य है, ठीक है ना। सत्य है। ये आपके 12 प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपके जो 4 असत्य 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 पूछेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, खंड 6 में आपके लोकतंत्रात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 13, विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी। इसका आपको आंसर लिखना है, याद करना है, ठीक है ना। अगला, विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे, कथन को स्पष्ट कीजिए। ये भी लिखना है, इसका आंसर याद करके। और अगला, स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए कथन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। अपने अपने विचार अनुसार इसको लिखना है प्रश्न को, ठीक है ना। याद करके लिखिए आप। अगला, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसका भी आपको लिखना है, प्रश्न याद करके उत्तर लिखना है, ठीक है ना। याद कर ले, आप परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे आपको। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में कोई 4 मूलभूत अंतर लिखिए। 4 अंतर लिखने हैं, ठीक है ना। 4 अंतर। और अगला, सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त आप किन किन तरीकों का उपयोग करेंगे, समझाइए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। कथन के पक्ष में अपना तर्क देना है, ठीक है ना। पक्ष में इसका उत्तर लिखना है। अगला, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कहाँ एवं किसके नेतृत्व में हुई, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति उसके बारे में लिखना है, उसका नेतृत्व किसने किया और क्यों हुई थी, ठीक है ना। आप याद कर ले, बड़े प्रश्न हैं ये। सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा, निर्वाचन, सहभागिता कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य लिखने हैं। आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कथन की व्याख्या अपने शब्दों में लिखनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 21वां, राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न 22वां है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए, ठीक है ना। तो ये श्री गंगानगर, चूरू, राजसमंद, जैसलमेर, इनको आपके इस राजस्थान के नक्शे में भरने हैं। तो वो आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना। श्री गंगानगर और चूरू, राजसमंद, जैसलमेर, ठीक है ना, नक्शे में आ सकता है आपके। आई होप आपको ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।